मद्यपान, धूम्रपान एवं मादक पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहानी विद किशोर में हम विभिन्न प्रकार की कहानियां लेकर आते हैं, जैसे भूत, अलौकिक, जासूसी इत्यादि। भूतिया कहानी में बहुत बार हमने देखा है, उसमें ब्लैक मैजिक, देव देवी, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र का उल्लेख होता है। कहानी के लेखक रोमांच पैदा करने के लिए या कहानी के प्लॉट के हिसाब से इनका इस्तेमाल करते हैं, ना कि किसी तरह के कुसंस्कार को बढ़ावा देने के लिए। हम आशा करते हैं कहानी विद किशोर के श्रोतागण भी कहानी सुनने एवं आनंद लेने के लिए ही इनको ग्रहण करेंगे। कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज आप सुनने जा रहे हैं तारानाथ तांत्रिक की कहानी भाग 3 अमर जीवन। सूत्रधार एवं कहानी पाठ में मैं किशोर, दादी के चरित्र में पल्लवी, किशोरी सेन के चरित्र में अर्पण। लीजिए, प्रस्तुत है अमर जीवन। मठलेन में तारानाथ तांत्रिक के घर पर हमेशा की तरह हमारी बैठक जमी है। दोपहर के बाद ही कहानी सुनने की लालच में मैं और किशोरी तारानाथ के बैठक में आकर जम गए। आने के पहले मोड़ की दुकान से खरीदा हुआ तारानाथ का पसंदीदा सिगरेट पासिंग शो उनकी तरफ बढ़ा दिए। ये ना हो तो तारानाथ को कहानी सुनाने का माहौल नहीं मिलता। तरह तरह की बातें करते करते तारानाथ अपने बचपन की बातें बताने लगे। साधारणतः वो अपनी बीती जिंदगी के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। कुछ चुनिंदा, अद्भुत और अलौकिक घटनाओं का ही जिक्र करते हैं। आज किशोरी ने अचानक पूछा, अच्छा, आपको तंत्र साधना की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके पूर्वजों में से कोई तंत्र साधक थे क्या? सिगरेट का आखिरी कश लगाकर उसे राखदानी में बुझाते हुए तारानाथ बोले, ऐसा कह सकते हो। एकदम रक्तांबरधारी तांत्रिक ना हो तो भी बाप दादा पर पितामह के अंदर साधक श्रेणी के लोग थे। जैसे मेरे खुद के छोटे दादा यानी मेरे पिताजी के छोटे काका किशोरावस्था में ही गृह त्याग कर चले गए थे। छोटे दादाजी सांसारिक जीवन में फिर कभी नहीं लौटे? ना, हाँ, लेकिन एक बार उनके बारे में पता चला था। वो कहानी भी सुनाने लायक है। अरे सुनाइए ना, क्यों ना आज की बैठक उसी कहानी से शुरू हो। अच्छा ठीक है, सुनाता हूँ। ये कहानी मैंने अपने पिता के मुंह से सुनी थी। पिताजी खूब मजे से सजा कर कहानी सुना पाते थे। इस बारे में वो गांव में बहुत प्रसिद्ध थे। हमारे गांव में शरद चटर्जी के घर पर रोज शाम को बैठक होती थी। पिताजी उस बैठक के प्रधान वक्ता हुआ करते थे। ये कहानी जो मैं सुना रहा हूं, ये साल 1915 की होगी। श्रावण महीने के आखिरी दिन थे। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। आसमान में बादल छाने के कारण शाम जल्दी ढल गई थी। शरद चटर्जी के घर पर शाम की बैठक जम गई थी। शरद चटर्जी के घर की बैठक पूरे गांव में विख्यात थी। ऐसी तंबाकू और हुक्के की व्यवस्था और किसी भी घर में नहीं थी। और पूरे बैठक के बीच में कम से कम एक बार कांसे के बर्तन में गर्मा गर्म पकौड़े आ ही जाते थे। उस दिन सुनाई जा रही थी कहानी के राजा भूत की कहानी। घर के अंदर से गर्मा गर्म नाश्ता आ चुका था। हुक्का हाथों हाथ घूम रहा था। कमरे के बीचों बीच लकड़ी के पिलर में से लोहे की हुक पर लटक रही थी एक डबल पलीते की लालटेन। हवा चलने के कारण वो लालटेन हिल रही थी और उसकी परछाई हिलती हुई पड़ रही थी बैठक खाने के दीवार पर। अंधेरे और उजाले के बीच में अप्राकृतिक कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे पिता ने कहा, अरे छोड़ो, आप सब सुनी हुई बातें ही बता रहे हो, खुद से कुछ देखा ही नहीं। इन सब कहानियों का कोई मूल्य नहीं है। निवारण सिंह
अपना हुक्का राम जी के हाथों में देते हुए बोले। आदिनाथ, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। खुद से क्या देखे हो बताओ तो, हम भी ज़रा सुने। बड़ी बड़ी बातें करके तो लोगों को बहला नहीं सकते, क्यों? ठीक है ना? शरद चटर्जी ने कहा। हाँ, वही ठीक है। आदिनाथ जी अब तक चुपचाप सुन रहे थे, अब उनकी कहानी शुरू होनी चाहिए। कहानी नहीं, सत्य घटना। बढ़िया बढ़िया, सुनाओ। पातीराम एक अच्छे लेकिन थोड़े डरपोक किस्म के व्यक्ति थे। बैठक में काफी देर तक भूतों की कहानी उनको अच्छी नहीं लग रही थी। इस बार थोड़ा परेशान होकर बोले, आज की बैठक यहीं समाप्त करें तो अच्छा होगा। देख तो रहे हो मौसम कैसा बिगड़ा हुआ है। ज्यादा जोर से बारिश हुई तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा। सुन रहे हो बादलों की गरज। अरे बैठो, मेरा नौकर तुमको घर तक छोड़ आएगा। पातीराम चुप होकर बैठ गए। आदिनाथ कहानी सुनाना शुरू किए। ये उस समय की बात है जब मेरी उम्र 12-13 साल रही होगी। ठंड का मौसम। रजाई ओढ़कर बाहर आंगन में पिताजी के पास बैठकर पढ़ाई कर रहा था। पिताजी पास में ही बैठकर हिसाब किताब देख रहे थे। उसी समय एक आदमी दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। उस आदमी की उम्र का मैं अंदाजा नहीं लगा पाया, लेकिन देखकर ऐसा लगा उसकी उम्र 30, 40, 50 या 60 या 70 कुछ ऐसा ही हो सकता है। बदन पर एक आधी मैली धोती और छोटी कुर्ती। कंधे पर जमा के रखी हुई थी एक कत्थई रंग की चादर। इस भयानक ठंड में भी उस आदमी ने अपने बदन पर चादर नहीं ओढ़ी थी। चेहरे पर काली सफेद दाढ़ी, सर पर घने बाल और सबसे आश्चर्य कर देने वाली थी उसकी 2 आंखें। सीधा सीधा सामने देख रहा था, लेकिन फिर भी लग रहा था वो कुछ भी नहीं देख रहा है। पागलों के जैसे, लेकिन पागल नहीं था। उसकी नजरों में एक चमक थी। पिताजी मतलब रामनाथ चक्रवर्ती ने सिर उठाकर देखा और पूछा, क्या बात है? कहां से आ रहे हो? कौन हो तुम? धीरे से सन्यासी ने कहा। जी मैं एक राही हूँ, कहीं से नहीं आ रहा। मेरा कोई घर द्वार भी नहीं है। मैं आज आपके घर खाना खाऊंगा। उसकी बातों में कोई तालमेल नहीं था। अचानक इस तरह कोई किसी के घर खाना खाने नहीं आता। पिताजी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अभी हो सकता है घर द्वार नहीं है, कभी तो रहा होगा। इंसान आसमान से तो नहीं टपकता। अपना परिचय दो। उसने अपना परिचय दिया। कहने लगा उसके पिता कोई पंडित जी थे। नाम ईश्वर चंद्र सार्वभौम। पिताजी थे से क्या मतलब है? अब वे कहाँ हैं? उसने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी का इशारा ऊपर की तरफ किया। पिताजी लज्जित होते हुए बोले, ओह अच्छा। डरिए नहीं, मैं कोई चोर या डकैत नहीं हूँ। नहीं वो मतलब नहीं है। तुम्हारी बातें थोड़ी अजीब सी लगी ना, इसलिए। नीम के पेड़ के नीचे कुएं से बाल्टी में पानी भरकर हाथ मुंह धोकर वो आदमी आंगन में आकर बैठा। पिताजी ने पूछा, अभी कुछ खाओगे? रात में कहाँ रुके थे? लगता है सुबह से ही पैदल चल रहे हो। पिताजी ने ये सवाल क्यों किया मैं धीरे धीरे समझा। यहाँ से 4 मील पर चंपागढ़ी के अलावा कोई गांव नहीं है। उसके बाद मैना गांव बहुत दूर है। सुबह उठकर वहाँ से पैदल आना संभव नहीं है। वो आदमी क्या कहता है पिताजी सुनना चाहते थे। उसने सहजता से कहा, अभी कुछ नहीं खाऊंगा, दोपहर को ही खाऊंगा। यदि रात में रुकने दें तो रात को रुक सकता हूँ। इस घर में रात को सोकर सपना देखना है, इसलिए। उसकी बातें सुनकर लगा ये चोर डकैत तो नहीं, पागल जरूर है। हैं? क्या कहा? सपना देखना है मतलब? गुस्सा मत कीजिए, मेरी बातें पागलों की तरह जरूर हैं। मैं इंसान बुरा नहीं हूँ।
अच्छा, आपके इस मकान की दक्षिण की तरफ वाली नींव थोड़ी नीचे है, आपको पता है? पूरा मकान थोड़ा टेढ़ा है, उत्तर की तरफ उठा हुआ और दक्षिण की तरफ झुका हुआ है। आपके मकान में मैना पक्षी आकर नहीं बैठती, कभी ध्यान दिया है आपने? आप तो इस घर के मुखिया हैं, आपकी मध्यमा उंगली आपके अनामिका से बड़ी है। इस घर के सभी बड़े बेटों का ऐसा ही है, क्यों? ठीक बोल रहा हूँ ना मैं आश्चर्य से भर गया। सही तो है, मेरी बीच की उंगली से बाद वाली उंगली बड़ी है। मंझले चाचा और बड़े पिताजी के बड़े बेटों का भी ऐसा ही है, पिताजी ने कहा। तो उससे क्या होता है? इसीलिए तो मैं इस घर में एक रात सोकर सपना देखना चाहता हूँ। यही मेरा काम है। दिन भर घूमता हूँ और कहीं बीच में मंदिर या पेड़ के नीचे या किसी गृहस्थ के घर आश्रय लेता हूँ। हर जगह सपना नहीं देख पाता, उसका एक नियम और लक्षण है। वो मैं समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे ठीक पता चल जाता है। कल सुबह मैं और भी बहुत कुछ बता पाऊंगा। मतलब तुम इस घर में रात को सोना चाहते हो? वाह रे, सोऊंगा नहीं तो सपना देखूंगा कैसे? जागकर सपना देखा जाता है क्या? पिताजी ने और कुछ नहीं कहा, सिर नीचे करके बही खाते में ध्यान देने लगे। वो आदमी घुटने मोड़कर उस पर अपनी ठुड्डी रखकर बैठा रहा। बहुत देर के बाद आंगन से उतरकर नीम झाड़ के नीचे पड़ी हुई एक लंबी लकड़ी उठाकर ले आया और पूरे आंगन को मापने लगा। 1 2 3 4। उसके बाद अपने ही मन में बड़बड़ाते हुए कहने लगा, 38 क्यों? बाकी 4 कहाँ गया? बाकी 4 ये कैसे हो सकता है? हम लोग आश्चर्य से देख रहे थे। पिताजी का सिर बही की तरफ झुका हुआ था, लेकिन आंखों से वो उस आदमी को ही देख रहे थे। क्या 38? और 4 ज्यादा भी हो जाता तो क्या होता? आंगन मापने के बाद उस आदमी ने वो लकड़ी वापस नीम झाड़ के नीचे रख दी। दोपहर के खाने में उस आदमी ने बहुत थोड़ा सा ही खाया। गांव देहात में एक छोटा बच्चा भी इससे ज्यादा खा लेगा। पिताजी ने खाते हुए उससे पूछा, और नहीं खाओगे? थोड़ा सा चावल और दें? नहीं, और नहीं, ज्यादा खाने से सपना नहीं आता, बस पेट मोटा हो जाता है। खाने के बाद सभी आराम करने लगे। वो आदमी नीम के पेड़ के नीचे से सूखी पत्तियां बटोरने लगा। उसके काम करने का ढंग बड़ा अच्छा था। वो पेड़ से झड़ी हुई पीली पत्तियों को हाथ से उठाकर फूंक कर धूल साफ करके बाएं हाथ की मुट्ठी में रखता जाता। बहुत सी पत्तियां जमा हो जाने पर उन्हें लेकर बरामदे में रंगोली की तरह सजाने लगा। हम सारे बच्चे उसके पास खड़े होकर उसका काम देख रहे थे। धीरे धीरे करके बरामदे पर एक सुंदर सी सूखी पत्तियों की रंगोली तैयार हो गई। वो अपने सर को टेढ़ा करके अपनी ही बनाई हुई कलाकृति को देखने लगा। मैंने उत्सुकता से पूछा, ये क्या बनाया आपने? बताओ तो, क्या बना ये? ये तो रंगोली है, लेकिन इसको बनाने से क्या होता है? सीधा जवाब ना देकर उस आदमी ने कहा, अच्छा, इसे देखकर तुम्हारे मन में क्या ख्याल आ रहा है? मुझे बताओ। अच्छा लग रहा है, देखने में सुंदर है, इसीलिए आनंद आ रहा है। वाह, तब तो तुम असली बात ही समझ गए। इससे कुछ होता नहीं है, अच्छा लगा इसीलिए ही बनाया। मुझे वो आदमी पसंद आया। उसकी बातें समझ नहीं आई, लेकिन कहने का अंदाज मुझे भा गया। रात में उसने कुछ नहीं खाया। पिताजी बैठक खाने में बिस्तर लगा दिए थे।
लेकिन वो सोया आंगन के पास बरामदे में। मैं रात में माँ के पास सोता था। खिड़की से मंदिर की तरफ उस तरफ का बरामदे का हिस्सा थोड़ा बहुत दिखता था। बहुत रात होने पर नींद खुली तो मैंने देखा मंदिर के उस तरफ का हिस्सा हल्के नीली रंग की रोशनी से चमक रहा था। मेरी आंखों में तब भी नींद छाई हुई थी। पलंग की दूसरी तरफ नींद में सोई हुई माँ की सांसों की आवाज सुन पा रहा था। शांत और सुनसान रात थी। आधी नींद में भी आश्चर्य हो रहा था वो कैसी नीली रोशनी थी वहां पर। उस तरफ बरामदे में तो वो अतिथि सो रहा है। ये सब सोचते सोचते कब नींद आ गई पता नहीं। सुबह मंदिर में बैठक जम गई। सपने की कहानी सुनने के लिए पर्दे के पीछे माँ और चाची भी आकर खड़ी हो गई। तो कल रात में तुमने सपना देखा? जी हाँ, मुझे पता था मुझे सपना दिखेगा। तो क्या देखा तुमने? प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक अच्छी खबर देता हूँ। आपका एक छोटा भाई बचपन में घर से भाग गया था, ठीक? हाँ, मेरा सबसे छोटा भाई 14 साल की उम्र में ही घर छोड़कर चला गया था। लेकिन तुम्हें कैसे? सपने में देखा। सुनिए, आपका वो भाई जिंदा है। क्या बात कर रहे हो? कहाँ है वो? जिंदा है तो घर लौटकर क्यों नहीं आता? अब वो सन्यासी बन गए हैं। उत्तर भारत के किसी जगह पर हैं। ठीक किस जगह पर है वो पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ, अब वो वापस नहीं आएंगे ये समझ गया। केदारनाथ नाम था ना? ठीक, केदार ही तो था उसका नाम। घर की महिलाएं पर्दे की आड़ से बाहर आ गई। मैं एकटक उस आदमी की तरफ देखता रहा। ठीक ही तो, हमारे छोटे चाचा 15 साल की उम्र पूरा होने के पहले एक जोड़ी कपड़ों में घर छोड़कर चले गए थे। हमने उनको कभी देखा नहीं। छोटे चाचा के गृह त्यागने की बात हम बचपन से ही सुन रहे थे। इस बीच मेरी दादी को मेरी मंझली चाची पकड़कर सामने ले आई। राम, राम, राम कहाँ है? ओ राम, कौन आया है? क्या कह रहे हैं ये लोग? क्या माँ? मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप यहाँ क्यों आई? मझली बहू कुछ बोल रही है राम। छोटे की खबर मिली है। ये जो आदमी है यही बता रहा है। ये कल से हमारा मेहमान है। कह रहा है वो सपना देखा है कि हमारा छोटू जिंदा है और अच्छा है। तो तुम खड़े खड़े कांप क्यों रही हो? आओ आओ, बैठो बैठो यहाँ पर। तुम कौन हो बेटा? माँ, मैं भी आपका ही एक बेटा हूँ। तुम्हें पता चल गया है मेरा छोटू जिंदा है? अच्छा है। हाँ माँ। कैसे पता चला? अगर मैं कोई ठग या धर्म का ठेकेदार होता तो कहता एक खास शक्ति के साथ डाकिनी और योगिनी को वश में करके तरह तरह की कठिन प्रक्रियाओं को करके पता लगा लिया। अब इतना रुपया देंगे तो होम हवन करके लड़के को वापस बुला दूंगा। लेकिन आपसे वो सब बेकार की बातें नहीं करूंगा माँ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आता। मुझ में बचपन से ही ये शक्ति है कि मैं सपने में बहुत कुछ देख लेता हूँ। कल रात को इस घर में सोकर सपना देखकर आपके छोटे बेटे के बारे में पता चला। क्या वो नहीं लौटेगा बेटा? नहीं माँ, और बुलाना ही क्यों चाहती हैं उसे? वो अच्छा है, संन्यास ग्रहण करके भगवान की आराधना कर रहा है। जानती है माँ, कहते हैं हिंदू धर्म में किसी वंश का लड़का यदि संन्यास ग्रहण कर ले तो वो वंश पवित्र हो जाता है। आनंद कीजिए माँ, पुत्र के गौरव में आनंद कीजिए। बेटा, अगर मेरा छोटू शांति से रहे, स्वस्थ रहे और ना भी लौटे तो भी उसके सुख में मेरा सुख है। तुमने जो उसकी खबर ला कर दी उसके लिए भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुमने मुझे माँ कहकर पुकारा, इसके लिए तुम्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ।
माँ, क्या आप देखना चाहेंगी अपने बेटे को? मैं दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन वचन दीजिए आप उसे वापस बुलाने का आदेश नहीं देंगी। हो सकता है वो लौट के आ जाए, लेकिन उसकी इतने वर्षों की साधना नष्ट हो जाएगी। इस जगत में मातृशक्ति एक विराट शक्ति है, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वचन दीजिए। देखो भाई, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। माँ के मन को भोला भाला समझकर तुम। ओह, तू रुक तो। बेटा, बेटा, मैं वचन देती हूँ। मुझे क्या करना होगा, तुम बोलो। कुछ नहीं, आप यहाँ आकर बैठिए। माँ और मंजली चाची ने उनको पकड़कर धीरे से फर्श पर बिठा दिया। वो आदमी उनके सामने बैठा और उनके हाथ को धीरे से पकड़कर कहा, अब मेरी तरफ देखिए माँ, अपने मन को एकाग्र कीजिए, एकदम हल्का कर दीजिए, सीधा मेरी आंखों में देखिए, एकदम सीधे। क्या बोलूं भाई। तब सुबह सुबह का वक्त था। हम सब वहीं खड़े थे। हमारे सामने ही दादी माँ धीरे धीरे सो गई। उनका सर नहीं लुढ़का, शरीर भी नहीं गिरा, बस दोनों आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। सुंदर शांत चेहरा, जैसे ध्यान कर रही थी। वो आदमी एक टक उनकी तरफ देख रहा था। उसका देह भी शांत और पूरे शरीर में दृढ़ एकाग्रता की भंगिमा थी। मैंने देखा दादी जी की चेहरे पर मुस्कान उभर कर आई, जैसे बच्चे सोते सोते सपना देखकर मुस्कुराते हैं, ठीक उसी तरह। वो मुस्कान 2-4 मिनट तक रही और फिर धीरे धीरे चली गई। दादी जी फिर से शांत। वो आदमी धीरे से पुकारा, माँ जागिए, मुलाकात हुई, अब देखिए। हाँ बेटा, हुई हुई। क्या देखा माँ? छोटू दिखा आपको? इस बात का जवाब न देकर बहू से कहा कि उन्हें कमरे तक पहुंचा दे। दादी जी ने 2 कदम चलकर पीछे मुड़ के देखा। उस आदमी की तरफ देखकर साफ शब्दों में कहा, मैं थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ तुम कौन हो। तुम फिर आना, हाँ? बीच बीच में आते रहना। आऊंगा माँ, बीच बीच में आता रहूंगा। ये क्या उत्पात मचा रखा है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, रास्तों पर घूमता रहता हूँ। आप क्या मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक रात का आश्रय छोड़कर। माँ को तुमने क्या दिखाया? और माँ ने तुमसे जो कहा, मैं समझा नहीं। कुछ भी नहीं, वो वृद्ध हैं। लड़का लापता हो जाने के कारण उनके मन में दुख है। वो दुख एक माँ के सिवा कोई नहीं समझ पाएगा। यदि उनको थोड़ी सी खुशी और आश्वासन दे पाया तो इसमें क्या नुकसान है, बोलिए? ऐसा नहीं है, माँ को ही अचानक। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अचानक तो नहीं, कारण है। यदि बताऊंगा तो नाराज नहीं होंगे तो बता सकता हूँ। हाँ बोलो, नाराज करने लायक बात निश्चय ही नहीं बोलोगे। आपकी माता जी अब ज्यादा दिन नहीं जिएंगी। वो तो मुझे पता है, वो बूढ़ी हो गई है, 85 साल उम्र है। इसमें तुमने नया क्या बताया? आज पौष माह का 3रा दिन है। फाल्गुन माह के 15वें दिन शुक्ल त्रयोदशी की सुबह वे चली जाएंगी। छोटे बेटे की खबर नहीं मिलने की तकलीफ उन्हें होती, इसीलिए उसकी खबर उन्हें दी ताकि उनको थोड़ा आनंद मिल सके। अजीब आदमी हो तुम। मेरे ही घर मेहमान बन के मेरी ही माताजी की मृत्यु की खबर दे रहे हो। मैं अगर अभी चाहूं तो। वो देखिए, आपने वचन दिया था गुस्सा नहीं करेंगे, उसके बाद भी गुस्सा कर रहे हैं। आप सभी को छोड़कर भगवान का नाम लेकर माताजी पूर्ण गति को प्राप्त होंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? देह धारण करने से देह त्याग करना ही पड़ता है।
कोई चिरंजीवी नहीं होता। और यदि मेरी यह बात सच नहीं हुई तब तो और भी अच्छा है। जी भर के मुझे तब गालियां दीजिएगा। तुम मुझे दिखा पाओगे? अगर मैं अपने छोटे भाई को देख पाया तब विश्वास करूंगा। दिखा पाओगे? आपको भरोसा दिलाने का दायित्व मैंने नहीं लिया। आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। बिना कारण शक्ति का व्यय नहीं करना चाहिए। इसका मतलब तो कोई गड़बड़ है। तुम कोई चालाकी कर रहे हो। आपकी माताजी लेकिन ऐसा नहीं मानती। अच्छा, एक काम करते हैं, आपके वंश की एक खोई हुई चीज का पता मैं आपको बताकर जाता हूं। उसके बाद शायद आप मुझे चोर या पाखंडी नहीं समझेंगे। क्यों? ठीक है? कौन सी चीज? आपके 3 पीढ़ी के पूर्वजों के पास अष्ट धातु से बनी एक विष्णु की मूर्ति थी। पता है आपको? हाँ, ठीक। 3-4 पीढ़ी क्यों, उसके भी पहले से उस मूर्ति की पूजा हमारे गृह देवता के रूप में होती थी। फिर सुना था उस जमाने में युद्ध होने के कारण हमारे पूर्वजों ने उस मूर्ति को या तो कहीं छुपा दिया या फिर वो गुम हो गया। उसके बाद फिर वो नहीं मिला। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जान गया हूं वो मूर्ति अब कहाँ है। आप अपने आदमियों से कहिए एक मिट्टी खोदने का औजार लेकर मेरे साथ आए। आप लोग भी चलिए। तुलसी चौरा के पास से होते हुए वो आदमी आंगन पार करके घर के एक कोने तक बढ़ा। पीछे पीछे हम सभी दल बांध के चले। वो ऐसे चल रहा था जैसे उसको निश्चित तौर पर पता हो कि वो कहां जा रहा है। घर की उत्तर दिशा की नींव के पास जाकर रुका। गदाधर नाम के कर्मचारी के हाथ में सब्बल था। उसने उससे कहा, यहाँ की नींव खोदो। कितनी मिट्टी खोदनी है? मिट्टी नहीं खोदनी है, घर की दीवार से सटी हुई 3-4 ईंट बाहर निकालनी है। ये इस जगह। क्या कह रहे हो? नींव की ईंट हटा दोगे तो घर को नुकसान नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ ईंटें ही निकाल रहे हैं। कल राजमिस्त्री को बुलवाकर लगवा लीजिएगा। लेकिन यहीं पर क्यों खोदना है? क्योंकि आपका मकान उत्तर की तरफ थोड़ा उठा हुआ है और ये जगह उत्तर दिशा का कोण है। यहाँ श्री विष्णु हैं, इसीलिए इस जगह की मिट्टी समय के साथ साथ नहीं दबी। आपको पता ही होगा, इस जमीन पर जिस तरह का मकान बना है उस हिसाब से मकान की नींव को 50, 100 या 150 साल में थोड़ा धंस जाना चाहिए। केवल इस जगह पर श्री विष्णु के विराजमान होने के कारण मकान का ये भाग नहीं धंसा। इसके अलावा मैंने तो मापा भी था, 42 हाथ नहीं हुआ। मुख्य दरवाजे से 38 हाथ ही था, इसीलिए यहाँ उनका होना निश्चित था। नहीं तो और 4 हाथ उस तरफ होता। तुम ये क्या बीच बीच में बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या 4 हाथ कम है? वो एक हिसाब है, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। चलिए खोदने को कहिए। नींव में सब्बल से खुदाई शुरू होते ही हम सभी गदाधर को घेर कर खड़े हो गए। गदाधर धीरे धीरे खोदता जा रहा था और हम सांस रोके देख रहे थे। 4 ईंटें निकलते ही एक चौकोन भाग दिखने लगा। गदाधर ने खुदाई रोककर हाथ से मिट्टी हटाकर बाहर निकाली एक अपूर्व सुंदर विष्णु जी की मूर्ति। इतने सालों से ऐसे ही मिट्टी में दबी होने के कारण भी उस मूर्ति की उज्ज्वलता नष्ट नहीं हुई थी। मूर्ति की लंबाई लगभग 1 हाथ थी, सर पर छत्र और चेहरे पर मुस्कान। पिताजी गदाधर के हाथ से मूर्ति लेकर अपने सिर पर रख लिए और जोर से कहने लगे, जय जय श्री विष्णु देवता, जय श्री विष्णु देवता, जय जय श्री विष्णु देवता। चाचा लोग भी साथ में कहने लगे, जय जय। पिताजी विष्णु जी की मूर्ति को सिर पर रखकर घर के अंदर ले गए, जिसे बाद में पूजा कर घर में स्थापित कर दिया गया। महिलाएं भी घर चली गई। पिताजी ने अमर का हाथ पकड़कर कहा,
भाई, ओ भाई, मुझे पता नहीं तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और मैं जानना भी नहीं चाहता। तुम्हारी इस चमत्कारिक क्षमता को मैं मान गया। यदि यदि मैं तुमसे कोई गलत व्यवहार किया हूँ तो मुझे माफ करना। सबके अनुरोध करने पर भी वो आदमी उस दिन और रुकने के लिए राजी नहीं हुआ। पिताजी ने कहा, तो क्या मैं ये समझूं कि तुमने मुझे माफ नहीं किया? छी, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं ऐसा ही हूँ। एक ही जगह पर 2 दिन रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, आपका वंश बहुत पवित्र है। ईश्वर का आशीर्वाद है आपके वंश पर। आपकी तीसरी पीढ़ी में एक साधक जन्म लेगा। आपका भाई तो सन्यासी बन ही गया है, आपकी पीढ़ी नहीं। अभी जो छोटे हैं ये लोग, इनकी संतान से कोई एक अलौकिक क्षमता लेकर जन्मेगा। सांसारिक होते हुए भी सांसारिक नहीं होगा। आप अपनी वृद्धावस्था में उसका जन्म देख कर जाएंगे। कैसे जान पाऊंगा वो कौन होगा? उसके जन्म के समय आकाश में एक आश्चर्य से भरा नील उल्कापात होगा। चारों तरफ नीले रंग की रोशनी छा जाएगी। अभी इसमें देरी है, याद रखिएगा मेरी बात को। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। आंगन से निकलकर मुख्य द्वार से वो बाहर चला गया। अपने साथ वो एक रहस्य का परिवेश लेकर आया था, जो उसके चले जाने के बाद भी था। फाल्गुन मास की 15 तारीख को घर के सभी सदस्य सुबह से ही दादी माँ पर सतर्कता से नजर रखे हुए थे। वो भविष्यवाणी उनको किसी ने बताई नहीं थी। वे सुबह उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा के लिए बगीचे से फूल तोड़ लाई। उसके बाद पूजा करने बैठी। पूजा हो जाने के बाद गृह देवता को बैठे बैठे ही झुककर प्रणाम किया और फिर नहीं उठी। प्रणामरत अवस्था में ही उनकी मृत्यु हुई। यहाँ खत्म हुई पिताजी की कहानी। इतनी लंबी कहानी सुनाने के बाद पिताजी रुके। बारिश की रात, भीगी भीगी हवा से शरद चटर्जी के बैठक खाने का लालटेन लगातार झूल रहा था और उसके साथ ही दीवार पर कमरे में बैठे हुए लोगों की छाया भी हिल रही थी। बैठक में कभी कभी ऐसा समय आता है जब थोड़ी देर के लिए हर कोई चुप हो जाता है। अच्छी कहानी की भी एक महिमा होती है, चाहे वो कहानी सच हो, झूठ हो या विश्वास करने लायक हो ना हो। अच्छे से सुनाई जाए तो श्रोता मुग्ध होकर सुनते हैं। पिताजी ने कहा, खत्म करने के पहले मेरी कहानी का अंत सुना दूं। 2 बातें हैं मात्र। जो आदमी विष्णु मूर्ति ढूंढ कर दिया था, उसकी तीसरी भविष्यवाणी भी सच हुई। यह हमने बहुत बाद में जाना। उसने कहा था, हमारे वंश में एक आध्यात्मिक चरित्र के साधक का जन्म होगा। सांसारिक होकर भी वो सांसारिक नहीं होगा। कब, कहाँ, किसके घर में जन्म लेगा, ये बात उसने नहीं बताई थी। बस ये कहा था, वो शिशु जब जन्म लेगा तो आकाश में एक आश्चर्यजनक उल्कापात होगा। उसे देखकर ही हम समझ जाएंगे। बहुत दिनों के बाद अपने बचपन में ये कहानी लगभग मैं भूल ही गया था। मेरे तीसरे पुत्र के जन्म के समय आकाश में एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक विशाल नील रंग का उल्का पिंड फैल गया था। जिस घर में बच्चे का जन्म होने वाला था, हम उसके बाहर ही थे। वहां से सभी ने उस नील रंग की आभा को देखा। जब वो नीला रंग धीरे धीरे गायब हो गया, उसके बाद ही मेरे तीसरे पुत्र ने जन्म लिया। आप तो अपने पिता की तीसरी संतान थे ना? क्या आपके जन्म के समय ही वह नील उल्कापिंड दिखा था? ऐसा ही तो सुना था। मैं छोटी उम्र में ही घर से निकल गया था। बीच बीच में वापस लौट के आता था, लेकिन बहुत ही कम। उस घुमंतु जीवन का समय इतना अच्छा बीता कि मैं क्या बताऊं। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई मन की कमजोरी नहीं, बस इस विशाल पृथ्वी पर
रास्तों में घूमते रहना। लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है। बिना दोस्त और बिना रिश्तेदारों की इस दुनिया में संपूर्ण रूप से अकेले रहने के लिए बहुत साहस की जरूरत है। कौन खाना खिलाएगा ठीक नहीं, क्या खाऊंगा उसका भी पता नहीं। मंदिर में पेड़ के नीचे पुराने खंडहर हो गए घरों में बारिश में भीग कर रात बिताया हूँ। कितने अद्भुत चरित्र के लोगों को देखा है। कितनी बार तबीयत खराब हुई, पेड़ के नीचे पड़ा रहा, प्यास के मारे गला सूख जाता था, लेकिन पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। शायद मर ही जाता, लेकिन फिर भी कभी डर नहीं लगा। अपनी दर्शन की बातें छोड़िए ना, बचपन की बात बताइए। बताऊं? ठीक है। पहले से बता देता हूं, ये जो कहानी मैंने बताई, ये कहानी पिताजी जब शरद चटर्जी के बैठक में सुना रहे थे, तब मैं घर से बहुत दूर था। ये कहानी मुझे तब भी पता नहीं थी। तब मैं बांकुड़ा के जंगली इलाके में घूम रहा था। पूरा दिन चलता था और रात को जहां भी जगह मिल जाए आश्रय लेता था। उस दिन शाम से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। ज्यादा पैदल नहीं चल के उजाला रहते हुए एक गांव के सीमा पर एक शिव मंदिर के चबूतरे में आश्रय लिया। मैंने देखा बदन पर कुछ ओढ़ के पैर में खड़ाऊ पहनकर एक बूढ़ा सा आदमी मंदिर की सीढ़ी उतरकर कहीं जा रहा था। लगा यहाँ का पुजारी है। खुद से जाकर मैंने कहा, पंडित जी, क्या मैं रात को यहाँ रह सकता हूँ? रहना है तो रहो, मुझे पूछने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे लगा आप ही इस मंदिर के पुजारी हो, इसलिए आपकी अनुमति ले लूं तो। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ का पुरोहित ज़रूर हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी आकर आश्रय ले सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अतिथि घर नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। रहने के लिए बस वो एक मंदिर है। रहना चाहो तो रहो। इतना कहकर वो तो चले गए। मेरे पास सामान के नाम पर बस एक झोला था, जिसके अंदर एक लोटा, ओढ़ने के लिए चादर, नीम के दातुन और 1 रुपए 12 आना पैसे। इससे ज्यादा की कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। एक साधु से शिक्षा मिली थी, आने वाले दिनों के लिए कुछ भी संचय करना नहीं है। उनका उपदेश मन के अंदर गांठ बांध के रखा था। आज भी वैसा ही हूं। इधर बादल और भी घने होते जा रहे थे। झोला समेत मंदिर के आंगन में चढ़कर एक जगह पैर फैला के आराम से बैठ गया। अचानक मंदिर के पास वाले छोटे मंदिर से कुछ दूरी पर लगा जैसे कुछ हिला। शाम ढल गई थी, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ हिलने डुलने पर अंदाजा लगाया जा सकता था। ठीक से देखा तो कोई वहां पर सोया हुआ था। सोए हुए हालत में करवट बदला तब दिखा। आवाज लगाकर पूछा, कौन कौन है वहां? मैं कौन? पृथ्वी में तो सभी मैं हैं। यात्री? संसार में सभी यात्री हैं, सभी कहीं ना कहीं जा रहे हैं। सोचा, बाप रे, ये तो गुरु महाराज की तरह बात कर रहे हैं। इनके बात करने का तरीका सौम्य और मृदु। राह चलते लोगों की बातें साधारणतः इतनी सौम्य नहीं होती। थोड़ा कौतूहलवश पूछा, आओ यहां आकर बैठो। वो आदमी उठकर मेरे पास आ गया। उजाला नहीं था, उसका चेहरा साफ साफ देख नहीं पाया, लेकिन लगा उसकी उम्र 40 या 45 की होगी। इस उम्र के किसी आदमी को तुम कह के पुकारना उचित नहीं। उसने एक धोती और हाफ शर्ट पहनी थी। साधारण गरीब राही, लेकिन उसके आचरण में ऐसा कुछ विशेष था जो ध्यानाकर्षित करता था। मैंने कहा, बुरा मत मानिएगा, अंधेरे में दिखा नहीं, तुम कह के पुकारा। उसमें क्या हुआ, जगत में सभी एक दूसरे के दोस्त हैं। दोस्त को तुम कह के पुकारा जा सकता है। कहाँ जाएंगे और आ कहाँ से रहे हैं? कहीं नहीं जा रहा भाई, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ।
ऐसे ही दिन भर भटकता रहता हूँ, जहाँ मन करता है रुक जाता हूँ, जो मिल जाता है खा लेता हूँ, बस यही, और क्या। ओह, तब तो आप मेरे जैसे ही हैं। और आपको कैसे पता कि मैं आपके जैसा हूँ? वो मैं जान जाता हूँ। मैं कम उम्र का था, फिर भी उस समय तक बहुत से साधक और कर्म तांत्रिकों से मिल चुका था और अजीबों गरीब कारनामे देख चुका था। तब मैंने सोचा, ये आदमी अब मुझे और क्या नया दिखा पाएगा। मैंने पूछा, कैसे पता चल जाता है आपको? देखो, इस संसार में सबका मन एक जैसा ही है। मेरा, तुम्हारा, इस संसार में हर प्राणी का। माया के आवरण में अलग अलग दिखते हैं। पर्दा डाल दो तो उस पार क्या है नहीं दिखता, फिर पर्दा हटा दो तो सब कुछ दिखता है। माया का पर्दा हटा दो तो सब दिखता है, फिर मुश्किल नहीं होती, सबके मन की बात पता चल जाती है। आपकी बातें तो बहुत रोचक हैं। आपने दर्शन शास्त्र की शिक्षा कहाँ से ली? मेरे पिता के पास। तो तब तो आप एक शास्त्र ज्ञाता पिता की संतान हैं। वो चुप रहा। मैंने सोचा शायद किसी कारण से अपने परिवार के बारे में चर्चा करना नहीं चाहता। इस बारे में ज्यादा बात करना उचित नहीं होगा। ठीक उसी समय जोरों से ठंडी हवा चलने लगी। मैंने पूछा, आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम अमर, अमर जीवन। घर क्या इसी जिले में है? अमर जीवन ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे लगा वो अपने बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। विषय को बदलते हुए मैंने कहा, आश्रय तो किसी तरह मिल गया, लेकिन खाना पता नहीं जुटेगा या नहीं। नहीं नहीं, ऐसा क्यों? मौसम थोड़ा ठीक हो जाने दो, खाने की व्यवस्था हो जाएगी। वो कैसे होगा? आसपास तो कोई दुकान भी नहीं दिख रही। गांव में हो सकता है हो, लेकिन क्या इस खराब मौसम में वो दुकान खोलकर बैठे होंगे? रात को क्या खाते हो, रोटी या चावल? मैं सन्यासी पूरी तरह नहीं हुआ हूँ, तब भी काफी दिनों से भटक रहा हूँ। मुझे कुछ भी चलता है। अच्छा, ठीक है, खाना आ जाएगा। अंधेरे में अमर का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। ये आदमी पागल तो नहीं है? कहाँ है खाना? कल रात को भी मैं यहीं रुका था। सपने में देखा तुमसे मुलाकात होगी, इसीलिए एक दिन और रुक गया। ऐसे भी मैं एक रात से ज्यादा कहीं रुकता नहीं। मैं सोचा ये जरूर पागल ही है। कल रात को सपना देखा कि आज मैं यहाँ आऊँगा। ऐसी बातें कोई पागल ही करेगा। आपको पता था मैं यहाँ आऊँगा? हाँ। आपने सपने में देखा? हाँ। सपना देखना हो तो मुझे एक निश्चित जगह पर पहुंचकर रुकना पड़ता है। मैंने सोचा बेचारा आदमी तो अच्छा है, लेकिन बस थोड़ा पागल है। इतने में अमर ने मेरी तरफ अचानक देखकर कहा, तुम घर वापस चले जाओ। क्या मतलब? घर क्यों जाऊं? कुछ नहीं, सन्यासी जीवन छोड़कर सांसारिक जीवन में जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वो जब तुम्हारा समय आएगा तब जाना। अभी कुछ दिन के लिए घर जाओ। क्या मुश्किल है। हाँ, लेकिन क्यों? ऐसा मानो ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, इसीलिए चले जाओ। अच्छा, ठीक है, वो देखा जाएगा। बीड़ी चलती है? सब चलती है? दो। उसको एक बीड़ी देकर खुद भी ली। तेज हवा के कारण 4-5 माचिस की तीली खराब करके भी बीड़ी नहीं जला पाया। अमर ने हाथ बढ़ाकर कहा, लाओ, मुझे दो तो। उसके बाद माचिस अपने हाथ में ली और किसी अदृश्य को धमकाते हुए बोला, अरे थोड़ा रुक तो भाई, एक बीड़ी जलाने के लिए क्या पूरी माचिस की डिब्बी खत्म करूंगा क्या? जादू था या पता नहीं, तेज हवा कुछ देर के लिए एकदम से थम गई। माचिस की डिब्बी वापस करते हुए अमर ने कहा, हर चीज की व्याख्या नहीं पूछते, व्याख्या होती भी नहीं है। इससे अच्छा जिस पर विश्वास हो वही काम करो। यदि आदेश हुआ तो पालन करो। आदेश कौन देता है?
वो पता चल जाए तो कोई समस्या ही नहीं। आदेश आप तक ही क्यों पहुंचती है? आप हो कौन? बीड़ी बहुत अच्छी है, ना तो कड़क ना ही नरम। कहाँ से खरीदे? खाने के बाद एक और देना तो। आंधी थमी और बारिश शुरू हुई, और वो हुई काफी देर तक। बारिश जब रुकी तब गांव देहात के हिसाब से देर रात हो चुकी थी। पानी से भरी हुई जमीन पर कोई छप छप करके चलता हुआ आया और मंदिर प्रांगण में चढ़कर पुकारा, पंडित जी, ओ पंडित जी। हाँ हाँ, मैं यहाँ हूँ, लाओ। वो आदमी जब पास आया तब दिखा उसके हाथ में साल के पत्ते का एक ठोंगा था। उसने मुझे देखते हुए और वो ठोंगा अमर को देते हुए कहा, अरे आज तो 2 लोग हैं, फिर भी हो जाएगा, इसमें काफ़ी है। रुकिए, मैं पानी ला कर देता हूँ। मंदिर के पीछे एक तालाब है, वहीं गया है पानी लाने। साफ पानी है, पीने लायक। मैंने कहा था खाने की व्यवस्था हो जाएगी, तो खाना तो आ गया। इसमें कुछ भी चमत्कार नहीं है। इस आदमी की गांव में एक दुकान है, कल भी खाना देकर गया था। उसे अतिथि सेवा करना पसंद है। पैसे देने चाहे थे मगर लिया नहीं। जितना खाना देकर जाता है वो मैं अकेले नहीं खा पाता। आज भी 2 लोगों को हो जाएगा। देखो तो क्या दिया है। ठोंगे को खोलकर देखा तो उसमें बड़ी बड़ी 15-17 पूरियां, आलू की सब्जी और बहुत सारी मिठाई थी। सब कुछ देसी घी में बना था। अच्छी खुशबू आ रही थी। वो आदमी एक छोटे मटके में पानी भर कर ले आया। चलो खाना खा लिया जाए। अमर बहुत कम खाता था। उसने सिर्फ 4 पूरियां ही खाई और बाकी सब मुझे खाना पड़ा। सारा दिन पैदल चलकर मुझे जोर की भूख भी लगी थी। मटके को झुकाकर अंजुली भर के पानी पिया। आओ अब बैठ के बातें करते हैं। अंधकार से उसकी आवाज बह कर आ रही थी। कितनी ही कहानियां सुनाई उसने रात भर। ऐसी बातें मैंने पहले कभी किसी के मुंह से नहीं सुनी थी। आकाश में नक्षत्र की कहानी, समुद्र में लहरों की कहानी, आग, हवा और पानी की कहानी, वो मैं तुम्हें बोल के ठीक से समझा नहीं पाऊंगा। उसकी वो बातें मुझे जीवन भर याद रहेंगी। बात करते करते अचानक ही अमर जीवन ने कहा, तुम्हारे छोटे दादाजी घर छोड़कर चले गए थे ना? हाँ, लेकिन वो अब भी जिंदा है। आपको कैसे? नहीं, अब और बातें नहीं। रात के 3 बज गए हैं, अब सो जाओ। कल सुबह उठकर घर चले जाना। तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रहा हूँ। आप भी चलिए ना मेरे साथ। चलेंगे? नहीं, इस बार नहीं। इस बार रहने दो। तुम्हारे साथ फिर से मुलाकात होगी मेरी। मुझे जैसे किसी ने सम्मोहित कर दिया। मैं आंख खोलकर देख ही नहीं पा रहा था। आंखों में नींद नींद। सुबह जब नींद खुली तो काफी देर हो चुकी थी। चारों तरफ धूप खिली हुई थी। बीती रात की आंधी और बारिश का कोई नामो निशान ही नहीं था। पास में अमर जीवन भी नहीं था। अपना झोला और बाकी सामान लेकर कब चला गया क्या पता। कल जिस पंडित जी से मुलाकात हुई थी वो आकर मंदिर के द्वार खोलकर पूजा की तैयारी करने में जुट गए। मेरी तरफ बीच बीच में देख रहे थे। मैंने उनसे पूछा, अच्छा, परसों से जो यहाँ रुके हुए थे वो क्या चले गए? कौन थे? एक यात्री। वो तो मुझसे पहले से ही थे। मैंने देखा नहीं, ख्याल नहीं। ऐसे कितने लोग आते जाते रहते हैं। जो भी हो, अमर जीवन मुझे बहुत ही अद्भुत लगा। उसकी बात नहीं मानने का मन नहीं किया। उसी दिन घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचते ही पहले पिताजी की डांट, माँ का रोना धोना और उसके बाद रिश्तेदारों के तानों की बाढ़ सहनी पड़ी। खाते खाते पिताजी कहने लगे, अभी परसों ही शरद चटर्जी के बैठक में तुम्हारी चर्चा हो रही थी।
मेरा एक घर छोड़कर चले जाने वाला और मुझे परेशान करने वाला बेटा होगा, ये बात मुझे बहुत साल पहले किसी ने बताई थी। किसने कहा था? किसी ज्योतिषी ने? ना, एक राही, घूमने फिरने वाला। मैं जब छोटा था तब हमारे घर आया था, एक दिन रुका भी था। उसका नाम क्या था? अमर जीवन। अमर जीवन? हाँ, चौंक क्यों गए? नहीं, कुछ नहीं। खाना खाने के बाद हुक्का पीते हुए पिताजी बताने लगे उस अद्भुत इंसान की बात, वो सपना देखने वाली बात, छोटे चाचा की बात, पिताजी की दादी माँ की मृत्यु की खबर देने वाली बात और उसके साथ हमारे गुम हो जाने वाली विष्णु मूर्ति की बात। इसका मतलब जो आदमी आपके पिताजी के बचपन में आपके घर गया था, वही आदमी आपको? क्या बात कर रहे हो तारानाथ? ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव है किशोरी? ये मतलब उसकी उम्र ही नहीं बढ़ी, तुम ये समझ पा रहे हो? मतलब वो 40 में, उसके बाद फिर ये वो कौन था, वो क्या था, मुझे पता नहीं, लेकिन घर लौट के दूसरे दिन मुझे पता चला क्यों अमर जीवन ने मुझे घर लौट जाने को कहा था। दूसरे ही दिन मुझे बुखार आया, मेरी तबीयत खराब हुई और 1.5 महीने तक मैं बीमार रहा। अगर घर से बाहर रहता तो शायद बच नहीं पाता। उस बार की यात्रा में अमर जीवन ने मुझे बचा लिया। आप सुन रहे थे तारानाथ तांत्रिक की कहानी भाग 3 अमर जीवन। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।